Yes, dear student, welcome to the P5 stroke, and now we are in the unit number 2nd solution. Okay, so be ready and get ready for the lecture. Unit number 2nd solution. Most important unit of 10 plus 2 and highly expected questions present in this unit. Some syllabus is cut, 30% syllabus is cut from the CBSE as well as Haryana board. So we will do only those concepts which are in your syllabus. Firstly, we will study that what is solution. कि solution बेटा होता क्या है? ध्यान देना सभी ने, solution क्या है? It is a homogeneous mixture of two or more components. दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। बेटा सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस का क्या मतलब है। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम कंपोनेंट्स की सेपरेट बाउंड्रीज को नहीं देख सकते। सेपरेट बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि अगर आपने सोल्ट एंड वाटर को मिक्स किया तो आप सोल्ट एंड वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। आपने अगर शुगर एंड वाटर को मिक्स किया तो आप शुगर और वाटर को अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। आपने अगर अल्कोहल एंड वाटर को मिक्स किया तो आप अल्कोहल और वाटर को भी अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम कंपोनेंट की सेपरेट बाउंड्रीज को नहीं देख सकते। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन बनाते समय हमें सबसे पहले उसकी होमोजेनिटी का ख्याल रखना है कि उसमें चाहे कंपोनेंट हमारे पास 2 हो, चाहे कंपोनेंट हमारे पास 3 हो, चाहे कंपोनेंट हमारे पास 4 हो, हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि वो सॉल्यूशन क्या रहना चाहिए? होमोजीनियस रहना चाहिए। उसमें जितने मर्जी कंपोनेंट प्रेजेंस हो, हमें उन कंपोनेंट की सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखनी चाहिए। ओके बेटा, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of 2 or more components. सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बेस पर भी आप सॉल्यूशन को कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट प्रेजेंस होते हैं। इट कंटेन्स only 2 components, that is called the binary solution. For example, you can consider as salt and water, that is the example of binary solution. ऐसा solution जिसमें कितने component presence हो? 2, लेकिन क्या condition रहनी चाहिए? homogeneity. homogeneity का मतलब component की separate boundary आपको नहीं दिखनी चाहिए। अगर आप सेकंड कैटेगरी कंसीडर करते हैं तो इसमें आप इसको टर्नरी भी बोल सकते हैं। इट इज कंसीडर एज टर्नरी और इट इज कंसीडर एज टर्शरी सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट जो है प्रेजेंस हो, उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन या टर्शरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे शुगर, साल्ट एंड वाटर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ टर्शरी सॉल्यूशन। आप चाहें तो आप क्वाटनरी सॉल्यूशन भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी क्वाटनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंस होंगे? 4 कंपोनेंट प्रेजेंस होंगे। लेकिन ये बात आपने ध्यान रखनी है कि होमोजेनिटी रहनी चाहिए, कंपोनेंट की सेपरेट बाउंड्री हमें दिखनी नहीं चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए सॉल्यूशन। पिछाए 2 कंपोनेंट्स बाइनरी, 3 कंपोनेंट टर्शरी और टर्नरी, 4 component, that is the quaternary solution,
ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज में बांट सकते हैं। लेकिन हमारी फर्स्ट कंडीशन यही है कि वो क्या रहना चाहिए, होमोजीनियस रहना चाहिए। बट इन द क्लास +2, इन द +2 और +1 क्लास, वी जस्ट कंसीडर द बाइनरी सोल्यूशन। यानी बाइनरी सोल्यूशन हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास प्रेजेंस होते हैं दो कंपोनेंट्स। तो हम इस पूरी यूनिट में सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करके चलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन को कंसीडर करके चलेंगे। यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास प्रेजेंस होंगे 2 कंपोनेंट्स, दैट इज कंसीडर एज द बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, अब इस बाइनरी सोल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट प्रेजेंस होते हैं। इन 2 कंपोनेंट में 2 पार्ट्स में एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा पार्ट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंस होता है, यानी कि सोल्यूशन का ऐसा पार्ट जो लेसर इन वेट होता है, कम मात्रा में प्रेजेंस होता है, उसे कहा जाता है सोल्यूट। सोल्यूशन का ऐसा हिस्सा जो कम मात्रा में प्रेजेंस होगा, लेसर इन वेट होगा, कम मात्रा में प्रेजेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज सोल्यूट? द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन विच इज लेसर इन वेट। लेसर इन वेट यानी जो कम मात्रा में प्रेजेंस होता है। और उस सोल्यूशन का जो बड़ा हिस्सा होगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंस होगा, जो लार्जर इन वेट होगा, उसे हम कंसीडर करेंगे एज ए सोलवेंट। लार्जर बाय वेट, दैट इज कंसीडर एज ए सोलवेंट। यानी जो कम मात्रा में है वो क्या है, सोल्यूट है, और जो ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा अमाउंट में है, वो क्या है, सोलवेंट है। और इन दोनों का जो होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास बनेगा, दैट होमोजीनियस मिक्सचर इज कंसीडर एज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में हमने सोल्यूट को जो है वो सॉल्यूशन का बी कंपोनेंट कंसीडर करना है। अब जहां पर भी हम बी मेंशन करेंगे, इट मींस वहां पर हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, और सोल्यूट क्या है, लेसर इन वेट। आई रिपीटिंग, लेसर इन वेट, जो कम मात्रा में इसके अंदर प्रेजेंस है। और सॉल्यूशन का ऐसा हिस्सा जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंस होगा, यानी कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलेंगे। और उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, ए कंसीडर करेंगे। और इन दोनों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। यानी दैट इज, आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट लेसर इन वेट इज कॉल्ड सोल्यूट, लार्जर इन वेट इज कॉल्ड सोलवेंट। जो सोल्यूट है वो बी कंपोनेंट कंसीडर होगा, जो सोलवेंट है वो ए कंपोनेंट कंसीडर होगा, और इन दोनों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा। बट यू लिसन केयरफुली ऑल द स्टूडेंट, वी आर जस्ट कंसीडरिंग द सोल्यूट एंड सोलवेंट। बट ये बात आपने ध्यान रखनी है कि किसी भी सोल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सोल्यूट होता है। भी अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं कि वाटर का अमाउंट चाहे हमारे पास जितना मर्जी हो, उसके अंदर जो हमारे पास स्वीटनेस आती है वो किसकी वजह से आती है, शुगर की वजह से आती है, जो कि क्या है, एक सोल्यूट है। हम जो है कंसीडर करते हैं साल्ट एंड वाटर, तो जो उसके अंदर कड़वापन आता है तो वो किसकी वजह से आता है, साल्ट की वजह से आता है। तो हर एक सॉल्यूशन में जो महत्व होता है वो किसका होता है, सोल्यूट का होता है। मतलब हम लोग जब लैब में वर्क करते हैं तो लैब में वर्क करते टाइम हमें वहाँ पर सॉल्यूशंस को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। और वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। और उस वाटर के अंदर हम बाहर से केमिकल ऐड करके और क्या प्रिपेयर करते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। और वो केमिकल जो आप लोग ऐड करते हो वो क्या होते हैं, सोल्यूट होते हैं। ठीक है, तो हर एक सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जो महत्व होता है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होता है वो किसका होता है, सोल्यूट का होता है। तो इसलिए ये पूरा चैप्टर बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हम सोल्यूट के बेस पर लेकर चलेंगे। आपके दिमाग में सोल्यूट ही रहना चाहिए। सोलवेंट की इंपॉर्टेंस कम है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, हमारे पास सोलवेंट की इंपॉर्टेंस कम है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, सोल्यूट की है। यानी विच इज द बी कंपोनेंट, प्रेजेंस इन लेजर अमाउंट, कम मात्रा में ये प्रेजेंस है। लार्जर इन वेट हमारे पास क्या है, सोलवेंट है, लेकिन हमने यूज किसका करना है, सोल्यूट का करना है। और सोल्यूट जो होता है वो सोलवेंट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो क्या होता है, कम मात्रा में होता है, लेस वेट में होता है।
ओके बेटा, समझ में आ गया? तो बताइए व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट क्या है? एक ऐसा हिस्सा है जो कम मात्रा में, सोलवेंट ऐसा हिस्सा है जो ज़्यादा मात्रा में है, और दोनों का जो होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ओके, तो हम आगे फर्दर कंसीडर करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमारे पास होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का अमाउंट हमारे पास प्रेजेंस होता है वो उसकी क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन कहलाती है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in the solution. 2 gram sugar presence in the 100 ml water. That 2 gram sugar is the concentration of that solution. 5 gram salt in the 200 milliliter of water. That 5 gram salt is the concentration of that solution. 30 ml alcohol in 100 milliliter water, that 30 ml alcohol is the concentration of that solution. यानी जब भी कोई होमोजीनियस मिक्सचर हम बनाते हैं तो उस होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो हमारे पास सोल्यूट का अमाउंट होता है वो उसकी क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन कहलाती है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंस इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन is called the concentration, and that concentration word is very usable word, very useful word कि whenever we work in the lab, जब भी आप लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, और लैब में काम करते टाइम आप लोगों को बहुत सी रिएक्शंस परफॉर्म करनी होती हैं, बहुत से वर्क परफॉर्म करने होते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि इस बात पे डिपेंड करती है कि जो केमिकल आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। भी आप दो, जैसे आप लोगों को इस बात का पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, और रिएक्टेंट कब फास्टली रिएक्ट करेगा? जब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी। भी आपने 2 ग्राम रिएक्टेंट लिया 100 ml में, और नेक्स्ट रिएक्शन में आपने 5 ग्राम रिएक्टेंट लिया 100 ml में, तो रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी? 5 ग्राम की, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इस कंसंट्रेशन वर्ड को आपने अपने माइंड में बड़े अच्छे से रखना है, क्योंकि ये वर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है और बहुत जगह इसको हम क्या करेंगे? काम में लाएंगे। ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डेली लाइफ में भी हम कंसंट्रेशन शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। भी हम ये करते हैं कि एक वाटर जो है वो सिंपल है, लेकिन उसके अंदर अगर आपने शुगर ऐड कर दी तो वो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंस होगी? शुगर की कंसंट्रेशन वट एवर 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम। वाटर सिंपल है, लेकिन आपने उसके अंदर साल्ट ऐड कर दिया, दैट साल्ट विल बी द साल्ट सॉल्यूशन, एंड दैट साल्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि दैट वर्ड कंसंट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अवर जनरल लाइफ आल्सो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ मैनी सॉल्यूशंस। Okay, so what is the concentration of solution? The amount of solute present in the solution is called its concentration. Okay, understand? Now we go further. Now we are going through to find the, we use the methods to find the concentration of the solution। भी किसी भी solution की concentration अगर आपने निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? अब यहाँ से बेटा हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो गया है, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो गया है, जिसे हमने फर्दर इंक्रीज करना है कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि उसमें सोल्यूट का कितना अमाउंट हमारे पास प्रेजेंस होता है। तो वो है हमारे पास सबसे पहला जो मेथड हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बेटा मास परसेंटेज का मेथड।
ये फर्स्ट मेथड है जिसका यूज करके हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। मास परसेंटेज को मास बाय मास मेथड भी कंसीडर किया जाता है, मास बाय मास मेथड भी कंसीडर किया जाता है। और जो मास परसेंटेज बेटा हमारे पास होती है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सोल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज कॉल्ड द मास परसेंटेज। अगर हम इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपने जो है वो 10 ग्राम साल्ट को आपने जो है वो 80 ग्राम वाटर में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। 10 ग्राम साल्ट डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो यू ऑल नो जो लेस होता है वो क्या होता है, सोल्यूट, जो ज्यादा होता है वो होता है सॉल्वेंट, और दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। बेटा जब हम हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो बहुत कम मार्क्स का होता है। आप लोगों को न्यूमेरिकल को पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर उसका जो है वो आंसर लेना है। भी 3 मार्क्स का अगर आपका न्यूमेरिकल है तो आपको जो है ये जरूर पता हो कि उसको किस पार्ट में हमने डिवाइड किया और कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल आपके पास 2 मार्क्स का है, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, और इस 2 मार्क्स को अब आप कैटेगरीज में किस तरह से डिवाइड करेंगे, आपको किस तरह से इसके नंबर मिलेंगे, किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है सबसे पहले आपने वो राइट करनी है। आपको गिवन है मास ऑफ साल्ट, दैट इज सोल्यूट, mass of salt, that is solute, कितना दे रखा है, 10 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है मास ऑफ वाटर, दैट इज सोलवेंट, दैट इज 80 ग्राम। अब आपको जो है फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन, यानी कि आपको मास परसेंटेज निकालनी है। देन मास परसेंटेज, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपने सब कुछ गिवन लिखा, दैट विल गिव यू द हाफ मार्क्स। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कभी भी न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यूज को नहीं लिखते। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए गिवन वैल्यू को लिखना और ये लिखना कि क्या चीज हमने फाइंड आउट करनी है। उसका आपको हाफ मार्क्स मिलता है, कि ध्यान रखना है। ठीक है, जो गिवन वैल्यूज है हमने राइट करनी है और इसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद बेटा आप राइट करेंगे फॉर्मूला, मास परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोग राइट करेंगे, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, that will give you the half marks more. Half and half, 1 mark. Now you have to put the value. सोल्यूट का मास 10 ग्राम, सॉल्यूशन कितना आएगा 90 ग्राम, क्योंकि हमारे पास 80 क्या है, सॉल्वेंट है, 10 क्या है, सोल्यूट है। 80 प्लस 10 क्या हो गया 90, क्योंकि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का क्या होता है, सम होता है। आप मेंशन करके बताओ टीचर को कि 10 प्लस 80 दैट इज 90, ताकि टीचर को भी इस बात का पता चले कि बच्चे को पूरी नॉलेज है, उसको पता है कि 10 सोल्यूट है और 80 हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो 10 प्लस 80 क्या हो गया 90 हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10
बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 100, दैट विल गिव यू द हाफ मार्क्स मोर. Okay, now we have to find the answer. This, that 100 by 9. ठीक है, तो इसे कट करेंगे तो 9 वंस द 9 हो गया, फिर 9 वंस द 11.1%. तो दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ साल्ट इन द वाटर. In this we can find the mass percentage of a particular salt by using this method. ये मेथड आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इस मेथड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल के दौरान बाई मास शब्द मिल जाता है, बाई मास शब्द का मतलब ये होता है कि भी जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम सॉल्यूशन को फर्दर दो कैटेगरी में और बांट सकते हैं. ध्यान देना बेटा कि अगर आपके पास सॉल्वेंट की फॉर्म में अगर वाटर हो, अगर आपके पास सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर होता है तो उस सॉल्यूशन को हमेशा ही एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है बेटा. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट की फॉर्म में ऑलवेज ही वाटर होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन. जहां सॉल्वेंट ऑलवेज वाटर हो, दैट इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन. और अगर उस सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट अदर देन वाटर हो तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. यह भी आपको ध्यान रखना है कि जहां पर सॉल्वेंट वाटर होगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, और जहां पर सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा वो क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा. तो मैं ये बात कर रहा था कि मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. क्यों? क्योंकि जहां पर भी आपको बाय मास शब्द लिखा हुआ मिलता है तो वहां पर हम पूरे सॉल्यूशन का मास जो है वो 100 ग्राम कंसीडर करते हैं. जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास. आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है कि 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास. इट मींस, इसका मतलब यह है कि यहां पर सॉल्वेंट की फॉर्म में वाटर है और 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब यह है कि इस पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, जिसमें 5 ग्राम हमारे पास क्या प्रेजेंस है, शुगर प्रेजेंस है, और 95 ग्राम हमारे पास क्या प्रेजेंस है, वाटर प्रेजेंस है. क्योंकि जहां पर भी हमारे पास बाय मास शब्द लिखा हुआ मिल जाता है इसका मतलब है कि उस पूरे सॉल्यूशन का मास क्या होता है, 100 ग्राम होता है. जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, इन ए सॉल्यूशन, लिसन केयरफुली, इन ए सॉल्यूशन कंपोनेंट ए इज 20%, component B is 30% and component C is 50% by mass. By mass it means उस सॉल्यूशन के अंदर A 20 ग्राम है, B 30 ग्राम है और C कितना है, 50 ग्राम है. यानी अगर बाय मास शब्द हमें कहां पर भी लिखा हुआ मिल जाता है तो उसका मतलब यह है कि उस पूरे सॉल्यूशन का मास हम क्या कंसीडर करेंगे, 100 ग्राम कंसीडर करेंगे, और उसमें जितने भी कंपोनेंट हमें परसेंटेज वाइज दे रखे होंगे उनको हम मास की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास, इट मींस कि इस पूरे सॉल्यूशन में 95 ग्राम तो हमारे पास क्या है, वाटर है, और 5 ग्राम इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, शुगर प्रेजेंस है. तो ये बाय मास जो शब्द है वो आप लोगों ने कभी भूलना नहीं है. हालांकि ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, इसका न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें बाय मास शब्द को बड़े अच्छे से क्या करना है, कंसीडर करना है. ओके बेटा, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड